7 QC टूल्स। मैंने पहले एक वीडियो डाला इसके ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन 7 QC टूल्स। अब वो थोड़ा जूनियर लेवल के लिए था, जिसमें फ्रेशर्स आते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं या एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, उनसे कुछ हायर लेवल के सवाल पूछे जाने चाहिए। तो आज के 5 सवाल थोड़े और हायर लेवल के हैं, या लेट्स सी क्या है। देयर आर मोर क्वेश्चंस ऑन 7 QC टूल्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक। लुक एट दिस स्लाइड। इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यूअर क्या बोला? आई हैव कलेक्टेड डेटा ऑफ 20 पीसेज फॉर ए स्पेसिफिक डायमेंशन। 20 पीस का डेटा लिया है। अब मुझे बताइए, कैन आई प्रिपेयर ए रिलायबल हिस्टोग्राम फ्रॉम दिस 20 पीसेस? या सैंपल साइज इज 20। क्या मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूं? क्या करेंगे? क्या जवाब है? द आंसर इज नो। नो। To get a reliable histogram, we need minimum 50 pieces. Random data from minimum 50 pieces. बहुत मजबूरी है, बहुत जल्दबाजी है, you can dilate it to 35 or so. But if you go below that, your histogram will not be reliable. क्योंकि histogram क्या है? It's a graphic summary of variation. तो वेरिएशन की समरी आपको 20 पीस से नजर नहीं आएगी। तो आंसर इज नो, कि रहने दीजिए। कलेक्ट मोर डेटा, प्लीज डू नॉट गो विथ 20 पीसेस, प्लीज कलेक्ट डेटा ऑफ मोर पीसेस, ट्राई टू हैव मिनिमम 50 so that you are able to see a variation in the process in a proper manner. Collect more data. Getting it? Okay. Next. Now this is on scatter diagram. Interviewer पूछता है, I have conducted 10 trials for scatter. Can I conduct a correlation study through these? 10 पीस हैं, 10 ट्रायल किए मैंने। क्या मैं कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता हूं इससे? कर पाऊंगा? नाउ माय फ्रेंड, इज ऑल सिचुएशनल। देखिए, स्कैटर मीन्स यू कंडक्ट ट्रायल, you note down the data. You conduct another trial, you note the data. You conduct another trial, you note the data. Each and every trial has a cost. And if the cost is very high, obviously, then you cannot go for 30 trials or 25 trials because cost is very high. Maybe in such cases, you'll have to settle for 7, 8, 10 trials only. Yeah. क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रायल इज वेरी हाई। बट नाउ यू सी कोरोना वायरस मेडिसिन डेवलपमेंट, हियर डेफिनेटली यू कैन नॉट सेटल फॉर 10, 30 और सो। हियर यू हैव टू गो फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा। डेटा पॉइंट्स ट्रायल्स हैव टू बी मोर देन 4 figures. Then and only then you can have a correlation study that the vaccine is really effective. It's all situational, because cost of vaccine was not much. Definitely it's not much, but cost of human life is very high. So here, since the medicine doesn't cost much, so क्या करते हैं? वैक्सीन्स को पहले हम चूहों वगैरह पे, एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, उसमें ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन वी क्लियर इट फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, एंड वंस वी गो फॉर ह्यूमन ट्रायल, फर्स्ट वी कंडक्ट ऑन few people, we found successful, no side effect, more people, and sometimes 10,000, 20,000 trials are done. Then and only then a medicine is cleared by the government. It's not that easy. To correlation, आपने बोला 10 पीस किया है। सर मुझे ये बताइए, थोड़ा सा और एडिशनल डिटेल दीजिए, कॉस्ट ऑफ ट्रायल क्या है? अगर कॉस्ट ऑफ ट्रायल ज्यादा नहीं है, प्लीज गो फॉर मोर डेटा पॉइंट्स। ये तो कॉस्ट ऑफ ट्रायल, बैकग्राउंड क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रायल इज वेरी हाई, तो 10 क्या, 8 या 7, 6 से भी काम चला सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रायल? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रायल? कॉस्ट ऑफ ट्रायल मे बी in a steel plant, if you shut down,
and then you have to note the data. Cost of trial is very high. Obviously, you can't go for many trials in such cases. Yeah, but for a 200-250 rupee medicine, go for thousands and thousands of trial. Yeah? Then and only then you can establish effective correlation. Yeah? Okay. Next, I have created a Pareto chart, but it's not giving me 80-20 relationship. Look at the Pareto chart. How do I decide my priority? 80-20 नहीं आ रहा, क्या करूं? प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करूं? अब देखिए इस पेरेतो में क्या है. पहली प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, पेट ओवरफ्लो. दूसरी है शॉकर नॉइस. तीसरी टेल लाइट नॉट फंक्शनिंग. चौथी स्क्रैचेस एंड वन मोर, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा. प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करूं? पेरेतो कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा. कोई बात नहीं, पेरेतो डायग्राम हमेशा आपको 80-20 नहीं बताएगा. इट्स ऑल सिचुएशनल. क्या है पेरेतो डायग्राम? टेबुलेटेड डेटा को आपने ग्राफिकल फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है. या अब टेबुलेटेड डेटा ही ऐसे था तो पेरेतो डायग्राम क्या करे? अब इस केस में आपको देखना होगा कि क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई फीडबैक है. ओ यस, कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग शॉकर नॉइज, शॉकर से बड़ी नॉइज आता है. फाइन, इन दिस केस दैट बिकम्स योर प्रायोरिटी. दैट बिकम्स योर प्रायोरिटी. गो फॉर दैट. ओके, अनदर प्रॉब्लम. लुक एट द सेम पेरेतो चार्ट अगेन. या अब एक प्रॉब्लम है जिसकी एक अकरेंस है, किसी की 30 है, किसी की 28 है, लाइक दैट. किसको पहले अटैक करूं? किसको टैकल करूं पहले? क्या लगता है? जो सबसे कम अकरेंस है वो किसे ध्यान से पढ़िए. क्या है? पहले तो चारों को ध्यान से पढ़ो, या पांचों को ध्यान से पढ़ो. एक प्रॉब्लम क्या है? ब्रेक नॉट फंक्शनिंग. या अकरेंस इसकी सिर्फ एक है, बाकियों की ज्यादा है. बट इफ द ब्रेक इज नॉट फंक्शनिंग, इट कैन लीड टू फैटेलिटी. एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है. याद रखना, पेरेतो कभी आपको सीवियरिटी के बारे में नहीं बताएगा. आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होगी. यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस. तो इस केस में भले ही उसकी अकरेंस सबसे कम है, यू टेक सेफ्टी ऑलवेज नंबर 1. तो आप किस पे काम करेंगे अब? ब्रेक नॉट फंक्शनिंग पे, राइट? ओके, होप यू आर गेटिंग नाउ the feel of Pareto chart. Pareto is not going to help you always in problem identification. You'll have to use your brain also. Okay, fifth question for today's video. My assembly line has got 8 stations. Can I club the data of all these stations into one check sheet? क्या करेंगे? कर दूं? The answer is no, you cannot. No, you cannot. एक लोकेशन की एक चेक शीट, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम कौन से स्टेशन से आ रही है. यू कैन नॉट क्लब द डेटा इन ए चेक शीट. या हाँ, दूसरी जगह चेक शीट बनानी है, प्लीज गो फॉर वन मोर चेक शीट. राइट? होप इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू. थैंक यू.